हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज वीकली करंट अफेयर में हम 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे है सो 22 दिसंबर को मनाया जाता है और ये हमारे महान गणितज्ञ रामानुजन के जयंती पर ही मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। द नेक्स्ट इज यूएनओ में भारत का जो अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है। हु इज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है। तो टीएस त्रिमूर्ति हैं सो भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व है यूएन में। भारत के वर्तमान समय में विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। तो हर्ष वी श्रृंगाल करंट समय में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल का प्रशिक्षण किया। ये किस प्रकार का मिसाइल है। तो ये सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल है। इसको डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पे प्रशिक्षण किया है। द नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व अ जॉब फॉर ट्रांसजेंडर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन देने वाला पहला स्टेट कौन बना। तो पहला स्टेट है सो कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में 1% का रिजर्वेशन दिया हुआ है। 1% का रिजर्वेशन दिया हुआ है। द नेक्स्ट इज हु इज करंटली अपॉइंटेड एज अ BWF एथलीट कमीशन मेंबर। किसे BWF एथलीट कमीशन मेंबर चुना गया। तो PV सिंधु को बैडमिंटन BWF एथलीट कमीशन का मेंबर चुना गया। दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस है सो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाया जाता है किसान दिवस। कौन सा स्टेट है सो लॉर्ड कृष्णा बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एनुअल स्टेट फेस्टिवल घोषित किया। तो पंजाब सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। चरणजीत सिंह चानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। व्हाट इज द टोटल FDI इनफ्लो ऑफ इंडिया इन 2020-21। तो 2020-21 में टोटल FDI कितना है। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश, यानी कि विदेशी कंपनियां या व्यक्तियां भारत में कितने इन्वेस्ट किया, कितने पैसा लगाया, उसी को FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इस वर्ष 81.97 बिलियन डॉलर रहा। 81.97 बिलियन डॉलर जो तक का सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट इवर एनुअल FDI। और BBC ने स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया। रेडुकानु को BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। और किस खिलाड़ी ने पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड, किस महिला खिलाड़ी ने पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड जीती। तो अविना लखारे दोस्तों ये भारत की है और इन्होंने पैरालंपिक जो टोक्यो में हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीती थी। और ये शूटर से रिलेटेड है और राजस्थान की रहने वाली है। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 किसने जीता। गोल्डन, यहाँ हु डबल बार लिखा गया। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 किसने जीता। सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 जीता। इसे SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान सुनील मनोहर गावस्कर को
SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया जाएगा। SJFI का मीन्स है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। किस सिटी को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, हाल ही में किस सिटी को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया? तो श्रीनगर को हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया। इससे पहले भारत के 5 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। वो कौन कौन से शहर हैं? मुंबई है, चेन्नई है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर। ये श्रीनगर यानी टोटल भारत के 6 सिटीज़ को इसको UCCN में शामिल किया जा चुका है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। और दोस्तों, वर्ल्ड टूरिज्म द्वारा किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज इस वर्ष का बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना गया? तो पोचमपल्ली गांव है, पोचमपल्ली गांव, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इस वर्ष का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया। कर्नाटका की जो सरकार है वो ओनाके ओबामा जयंती 2021 से ओनाके ओबामा जयंती मनाने की घोषणा की है। और ये किस दिन को मनाया जाएगा? तो 11 नवंबर को ओनाके ओबामा जयंती मनाया जाएगा। कौन सा स्टेट है जो सख्ती क्रिमिनल लॉ बिल पास किया जो कि कैपिटल पनिशमेंट इन रेप केसेस में कैपिटल पनिशमेंट को रिकमेंड करता है? तो महाराष्ट्र की जो स्टेट असेंबली है इन्होंने इस बिल को पास किया हुआ है। द नेक्स्ट इज प्रित्जर पुरस्कार है सो किस फील्ड से रिलेटेड है? तो प्रित्जर पुरस्कार है सो दोस्तों आर्किटेक्चर के फील्ड से रिलेट करता है और इसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और द नेक्स्ट इज राष्ट्रीय कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे है सो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और एक होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। और भारत में जो राष्ट्रीय कंज्यूमर राइट यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था वो 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। 24 दिसंबर, इसलिए 24 दिसंबर को इसे कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। कौन सा स्टेट है यानी कि मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून पास करने वाला चौथा स्टेट कौन बना? भारत का चौथा स्टेट कौन बना जो कि मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून बनाया है? तो झारखंड इस चौथा स्टेट बना। इससे पहले वेस्ट बंगाल इस पर कानून बना चुका है, राजस्थान इस पर कानून बना चुका है और त्रिपुरा इस पर कानून बना चुका है मॉब लिंचिंग को रोकने के संबंधित कानून। तो झारखंड इज फोर्थ स्टेट टू पास अ बिल टू प्रिवेंट मॉब वायलेंस और लिंचिंग। सातवां जो एडिशन है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का वो कहाँ शुरू होने वाला है? 7वां एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है सो गोवा की राजधानी पणजी में शुरू होने वाला है। द नेक्स्ट इज हु हैज ऑन द 11वां नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल? 11वां नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल किसने जीता? पंकज अडवाणी ने 11वां नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल जीता। और hyundai मोटर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो hyundai मोटर इंडिया ने आदिति अशोक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आदिति अशोक गोल्फर की खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली एकमात्र गोल्फर थी आदिति अशोक। नेक्स्ट इज रमना काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो रमना काली मंदिर है सो दोस्तों बांग्लादेश में स्थित है। और ये हाल ही में न्यूज में था। राष्ट्रपति जी जब बांग्लादेश के दौरे पर गए थे हाल ही में तो उन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया था।
इस मंदिर को 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने इस मंदिर को जला दिया था, नष्ट कर दिया था। हु इज़ द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस? ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? तो अतुल धिनकर राणे को एमडी और सीईओ, ब्रह्मोस एरोस्पेस का अतुल धिनकर को एमडी और सीईओ बनाया गया। सियांग रिवर फेस्टिवल हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर फेस्टिवल मनाया जाता है। और 6 डे कल्चर फेस्टिवल मालवा उत्सव मालवा का पठार है, मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश की सिटी इंदौर में मनाया जाता है। केंद्र ने किस वस्तु को इसेंशियल कमोडिटी के लिस्ट में डाल दिया है? कब तक? 30 जून 2022 तक इस इसेंशियल कमोडिटी यानी कि आवश्यक वस्तु की सूची में रख दिया। तो सोया मिल को 30 जून 2022 तक आवश्यक सूची के लिस्ट में रख दिया गया, आवश्यक वस्तुओं की सूची के लिस्ट में रख दिया हुआ है। और हाल ही में कौन से शिप को दोस्तों भारतीय नौसेना में 32 साल सेवा देने के बाद उसको डीकमीशन कर दिया गया, यानी कि सेवा निवृत्ति कर दी गई? तो आईएनएस खुखरी को सेवा निवृत्ति कर दी गई। अगला है बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स जो होता है वो किन दो देशों के बीच होता है? बाइनियल यानी द्विवार्षिक मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स है सो ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच संपन्न होता है और ये 2021 का है सो 4वां एडिशन है। गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस है सो 25 दिसंबर को मनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। DoD हैज रिसेंटली टेस्टेड इंडिजीनियसली डेवलप हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट को टेस्टेड किया। इसका नाम क्या है? अभ्यास इसका नाम है। DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को डेवलप किया है और इसको टेस्ट किया है। ये इंडिजीनियसली डेवलप है और इसका जो नाम है रखा गया है वो अभ्यास है। लक्ष्य है दोस्तों कि वेयर इज द लखपत साहिबा गुरुद्वारा इज लोकेटेड? लखपत साहिबा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो लखपत साहिब गुरुद्वारा है सो हाल ही में न्यूज में था और ये गुजरात में स्थित है। और किसने असिग्मा मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने असिग्मा का फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग ऐप, आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग ऐप, इसको इंडियन आर्मी में लॉन्च किया है। और किसे हाल ही में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया? तो सहदेव यादव को नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो का है सो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका जो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है सो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कोई भी एपिडेमिक के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, तैयारी करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा स्टेट ने टॉप पर रहा? तो गुजरात ने टॉप स्थान हासिल किया गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। और किस स्टेट ने मैनुडुम मांझापाई स्कीम लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मैनुडुम मांझापाई स्कीम है सो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। विच क्रिकेटर हैज ए यूनिक रिकॉर्ड ऑफ बीइंग 100 टाइम नॉट आउट इन टेस्ट क्रिकेट, यानी कि कौन पहले क्रिकेटर बने जो कि टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहे हैं? तो जेम्स एंडरसन दोस्तों, ये इंग्लैंड के बॉलर हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 बार से ज़्यादा है सो नॉट आउट रह चुके हैं। टी सेतु को हाल ही में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया और ये किस नदी पर स्थित है? तो टी सेतु है सो महानदी पर स्थित है और टी सेतु है सो उड़ीसा का सबसे बड़ा पुल है, सबसे बड़ा
पुल है दोस्तों, हीराकुंड बांध है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध। कौन से स्टेट ने खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च किया हुआ है। कौन से कंट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया? तो यूएसए ने, नासा ने हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया हुआ है। और साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज है वो भारतीय मूल के व्यक्ति नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन बने। कौन सा टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीता? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता और इन्होंने तमिलनाडु को बीट करके फाइनल में विजय हजारे ट्रॉफी जीता। और विजय हजारे ट्रॉफी है सो क्रिकेट से रिलेट करता है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। किसे उत्तराखंड का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? उत्तराखंड हाई कोर्ट का किसे चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है सो एस.के. मिश्रा को किया गया। और अमित शाह ने हाल ही में दोस्तों भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किस सिटी में किया? तो न्यू दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया। और हर घर दस्तक योजना किस मंत्रालय का एक पहल है, इनिशिएटिव है? हर घर दस्तक योजना वैक्सीन लगाने के संबंधित ये इनिशिएटिव है और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। और वर्तमान समय में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है वो है मनसुख मंडाविया। तो ये थे दोस्तों वीकली करंट अफेयर के टोटल लगभग 50 क्वेश्चन है। और एक बार हम इस सबको क्विक रिवीजन कर देते हैं क्योंकि आप जितना बार चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा उतना ही चीज़ें याद रहती है। तो एक बार रिवीजन करते हैं कि हर घर दस्तक इनिशिएटिव किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू किया हुआ है। भारत दर्शन पार्क है सो न्यू दिल्ली में खोला गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? एस.के. मिश्रा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने। और साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज कौन बने हैं? नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। अच्छा, दुनिया का जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया, यूएसए ने लॉन्च किया। किस स्टेट ने खेल नर्सरी स्कीम शुरू किया? तो हरियाणा सरकार ने। टी सेतु किस नदी पर है? महानदी पर और उड़ीसा में है। कौन सा क्रिकेटर है जो टेस्ट क्रिकेट में 100 से ज़्यादा बार नॉट आउट रहे हैं? तो जेम्स एंडरसन है जो 100 बार नॉट आउट रहा है टेस्ट क्रिकेट में। कौन सा स्टेट है सो मीनाडू मंझापाई स्कीम लॉन्च किया हुआ है? तमिलनाडु ने मीनाडू मंझापाई स्कीम लॉन्च किया हुआ है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा? गुजरात। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। किसे इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया? सहदेव यादव को। सिग्मा मैसेजिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने, भारतीय वायुसेना ने। लखपत साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। डीआरडीओ ने हाल ही में हिट नामक इंडिजीनियस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट को टेस्ट किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? अभ्यास। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। मैरीटाइम एक्सरसाइज ओस इंडेक्स किस दो देशों के बीच संपन्न होता है? तो ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच। किसे 32 साल की सेवा के बाद उसे डीकमीशन कर दिया गया? आइनस खुकरी को। और सोया मिल्क को जो दोस्तों इसेंशियल कॉमोडिटी लिस्ट में डाल दिया गया है। 6 डे कल्चर फेस्ट मालवा उत्सव इंदौर में शुरू होने वाला है। और सियांग रिवर फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
ब्रह्मोस एरोस्पेस का एमडी और सीईओ अतुल धिनकर राणे बने। पहली मंदिर है सो बांग्लादेश में स्थित है। द नेक्स्ट इज hyundai मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है सो आदिति अशोक को बनाया गया। 11वां नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। 7वां एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ शुरू होने वाला है? पणजी में। हु हैज़ बिकम द 4th स्टेट टू पास अ बिल टू प्रिवेंट अ मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून पास करने वाला चौथा स्टेट कौन बना? झारखंड। इससे पहले वेस्ट बंगाल, राजस्थान और त्रिपुरा जारी कर चुके हैं, ये कानून जारी कर चुके हैं। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है सो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रित्जर प्राइज किस फील्ड से रिलेट करता है? तो आर्किटेक्चर से, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रित्जर प्राइज दिया जाता है। फिर शक्ति क्रिमिनल लॉ, शक्ति क्रिमिनल लॉ किस, शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल्स किस स्टेट असेंबली ने पास किया है? महाराष्ट्र ने। रेप से रिलेटेड कानून है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ओनाके ओबावे जयंती को मनाने की घोषणा की है, यह 11 नवंबर को मनाया जाएगा। सा विलेज है सो बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया गया, किसके द्वारा? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तेलंगाना का गांव है पोचमपल्ली गांव। और कौन सा शहर, हाल ही में कौन सा शहर है सो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया? श्रीनगर। मुंबई, चेन्नई, इससे पहले मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर को शामिल किया जा चुका है। सुनील गावस्कर को SJFI मेडल 2021 दिया जाएगा। पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो सेल ने। हु ऑन द बेस्ट फीमेल डेब्यूट ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड? अवानी लखारे ने, अवानी लेखारे ने। फिर BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? एमा रेडुकानो को। फिर FDI इनफ्लो 2020-21 में कितना रहा? 81.97 बिलियन डॉलर। कौन सा स्टेट है सो लॉर्ड कृष्णा बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एनुअल स्टेट फेस्टिवल घोषित किया? पंजाब ने। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। मैथमेटिक्स दिवस है सो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। TS त्रिमूर्ति है सो भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व हैं यूनाइटेड नेशन में। फॉरेन सेक्रेटरी वर्तमान समय में कौन है इंडिया के? हर्ष वी श्रृंगाल, ये अभी हाल ही में म्यांमार की यात्रा पर गए थे। इंडिया ने हाल ही में परलय मिसाइल को उड़ीसा के कोस्ट से सफल प्रशिक्षण किया, और ये किस टाइप का मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल है। और हाल ही में कौन सा पहला स्टेट बना जो कि ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में छूट देने का प्रावधान किया है? तो ये पहला स्टेट बना कर्नाटका। 1% रिजर्वेशन दिया है पुलिस में। और BWF एथलीट कमीशन मेंबर किसे नियुक्त किया गया? तो PV सिंधु को, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और इसको BWF एथलेटिक कमीशन का मेंबर नियुक्त किया गया। दोस्तों, तो ये थे टोटल इस सप्ताह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।